एनवीएन के दोस्तों, सलाम, नमस्ते। कमाल की बात में आपका स्वागत, खुशामदीद, आपको वेलकम। दोस्तों, अमेरिका के टाइम मैगजीन ने अपने कवर पेज पर दुनिया की 100 ऐसी हस्तियों, ऐसी पर्सनालिटीज़, ऐसे व्यक्तित्व, ऐसी शख्सियतों के तस्वीरें छापी हैं जो बहुत बाअसर है, बहुत इन्फ्लुएंशियल है, बहुत प्रभावशाली। उनमें हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी हैं, और सच पूछिए तो उन्हें उस लिस्ट में देखकर हमें ज़्यादा हैरत नहीं हुई। दुनिया के 130 करोड़ आबादी के मुल्क और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे बड़े लोकतंत्र, सबसे बड़ी जमहूरियत के प्राइम मिनिस्टर, जो अपने आप को प्रधान सेवक कहलाना ज़्यादा पसंद करते हैं, उनका नाम अगर न होता तो हैरत की बात है तो कोई हैरत की बात नहीं। हाँ, ये दुख ज़रूर है कि एडिटोरियल कमेंट में उनके बारे में जो लिखा गया है वो कुछ बहुत कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, यानी बहुत तारीफ वाला नहीं है, बहुत प्रशंसा नहीं की गई है। एडिटोरियल कमेंट में ये कहा गया है कि भारत, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जिसका एक उदार, एक लिबरल इमेज रहा है, जिसमें दुनिया के हर मज़हब के लोग बसते हैं, जो अपनी पॉलिसीज़ में सेकुलर रहा है, जहाँ हिंदू मेजॉरिटी में है और वहाँ जो भी जीत के आता है वो जाहिर है हिंदू वोटों से जीत के आता है। लेकिन ये गवर्नमेंट और नरेंद्र मोदी हिंदुओं के वोट से जीत तो आए, लेकिन सिर्फ उन्हीं के होकर रह गए। उसके अलावा उन्होंने किसी तरफ ध्यान नहीं दिया, माइनॉरिटीज़ की तरफ उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। ये सब देखकर पढ़कर कुछ बहुत अच्छा नहीं लगा। इससे पहले आपको याद होगा 2019 के इलेक्शन से कुछ ही पहले इसी मैगज़ीन ने हमारे मुल्क की एक बहुत बड़ी जर्नलिस्ट तवलीन सिंह के बेटे आतिश तासीर का आर्टिकल छापा था, द ग्रेट डिवाइडर, बांटने वाला, लोगों को बांटने वाला, तकसीम करने वाला। नरेंद्र मोदी पे वो आर्टिकल था, उस पर बड़ा हंगामा मचा था। तो बहरहाल इस बार भी जो कुछ कहा गया है वो बहुत अच्छा नहीं। तो सच पूछिए तो ये कोई कमाल की बात है भी नहीं। कमाल की बात है कि उस लिस्ट में एक नाम है बिल्किस बानो। दोस्तों, बिल्किस बानो 82 साल की एक भारतीय नारी हैं, एक हिंदुस्तानी खातून हैं, जिन्होंने जब जामिया मिल्लिया में पुलिस और आरएसएस के गुंडों ने स्टूडेंट्स पर हमला किया था, उन्हें मारा पीटा था, कैंपस में घुसकर हंगामे किए थे और उनके खिलाफ आज तक कोई एक्शन भी नहीं हुआ, उस वक्त 82 साल की बिल्किस बानो ने एक प्रोटेस्ट को लीड किया था। वहाँ पर खड़े होकर प्रोटेस्ट किया था, एहतिजाज किया था। और जब उनसे पूछा कि आप यहाँ क्यों आई हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ ये जानने और पूछने आई हूँ कि मेरे बच्चों ने क्या किया था जो उन्हें मारा गया। वो कोई क्रिमिनल तो थे नहीं, वो कोई मुजरिम तो थे नहीं, वो कोई अपराधी तो थे नहीं, वो तो जामिया मिल्लिया के कैंपस के अंदर मौजूद थे, लाइब्रेरीज में बैठे हुए पढ़ रहे थे, वो तो बाहर भी निकल कर नहीं आए थे। उन्हें क्यों मारा पीटा गया, मैं ये जानने के लिए आई हूँ।
और जब एक पुलिस ऑफिसर ने भी उनसे यही पूछा तो उन्होंने ये कहा उस पुलिस ऑफिसर को देखकर कि तुम भी मेरे बेटे की तरह हो, मुझे बताओ कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। और उसके बाद वो बिल्किस बानो जो बुलंदशहर की एक गुमनाम औरत थी, उसका नाम अचानक सारी दुनिया में फैल गया। अगले ही दिन न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, गार्डियन, इंडिपेंडेंट, तमाम अखबारों में बिल्किस बानो का नाम था और ये बताया गया था कि ये है वो औरत जिसने हिंदुस्तान में सीएए के खिलाफ प्रोटेस्ट को जन्म दिया है। ये सारा वाकया हुआ था शाहीन बाग से थोड़ी दूर और उसके बाद अगले ही दिन शाहीन बाग भी दुनिया में एक आज़ादी के सिंबल के तौर पर उसका नाम फैल चुका था। अगले ही दिन इस देश में न जाने कितने शाहीन बाग पैदा हो चुके थे। तो वो बिल्किस बानो सारी दुनिया में आज उसकी पहचान बन चुकी थी, उसकी तारीफ हो रही थी। तो जब हमने उसका नाम देखा और उनकी तस्वीर देखी उन 100 आदमियों की लिस्ट में, तो हमने कहा कि ये कमाल की बात है। एक गुमनाम औरत, एक 82 साल की औरत आज दुनिया में हिंदुस्तान के सम्मान, आदर और शान की पहचान बनी हुई। दोस्तों, जब मैंने ये देखा और ये पढ़ा तो मैं जानते हैं मेरा पहला रिएक्शन क्या था। मेरा पहला रिएक्शन ये था कि ये आदर और ये सम्मान और ये इज्जत और ये ऑनर जो बिल्किस बानो को मिली वो दरअसल तमाचा है उस बदतमीज़ के मुंह पर जिसने कहा था कि ट्रंप को जाने दो, फिर हम कानून अपने हाथ में ले लेंगे। ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। ये सम्मान, ये आदर, ये ऑनर तमाचा था उस बदज़बान के मुंह पर जो कह रहा था और कहलवा रहा था कि देश के इन गद्दारों को गोली मारो, सालों को गद्दारों को गोली मारो, सालों को देश के गद्दारों को पीछे तक आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे, देश के गद्दारों को। ये सम्मान, ये आदर तमाचा था उस बदतहजीब, बदज़बान आदमी के मुंह पर जो ये कह रहा था दिल्ली के लोगों से कि शाहीन बाग में जो लोग जमा हैं वो तुम्हारे घरों में घुसेंगे, तुम्हारी बेटियों और बहनों की आबरू लूटेंगे। ये लोग आपके घरों में घुसेंगे, आपकी बहन बेटियों को उठाएंगे, उनको रेप करेंगे, उनको मारेंगे। ये सम्मान बता रहा था कि शाहीन बाग में जो हो रहा था वो ऐसा था जो इससे पहले दुनिया में सिर्फ एक बार देखने को आया था, वो भी काहिरा में, जब अरब स्प्रिंग, अरब बहारिया जिसे कहते हैं, उसके वजह से हज़ारों लोग काहिरा के तहरीर स्क्वायर में जमा हो गए थे और उसके बाद इतना बड़ा एजिटेशन सारे अरब वर्ल्ड में फैल गया था कि अरब हुकूमतें कांप गई थी। जनरल हुस्नी मुबारक जैसे डिक्टेटर को इस्तीफ़ा देना पड़ा था और उन्हें फिर गिरफ्तार करके जेल में भी डाला गया था। बस एक फ़र्क था, तहरीर स्क्वायर में कोई बिल्किस बानो नहीं नज़र आई थी। कैसे नज़र आती? बिल्किस बानो तो मोहनदास करमचंद गांधी के भारत में ही पैदा हो सकती थी और वहीं वो पैदा हुई थी। उससे जब संजय हेगड़े ने, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने इंटरलोक्यूटर बनाया था कि जब वो शाहीन बाग के एजिटेशन की वजह से कुछ सड़क वड़क रुक गई थी तो उन्होंने, ट्रैफिक रुक गया था तो उन्होंने कहा था कि जाके बात कीजिए। उन्होंने भी बिल्किस बानो से बात की और बिल्किस बानो से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं तो सिर्फ ये बताने आई हूँ, सिर्फ ये कहने आई हूँ कि ये गांधी का देश है, इसमें तमाम हिंदू मुसलमान सब मिलकर एक साथ रहते हैं, ये क्यों ये सब किया जा रहा है, ये सीएए क्या भला है। संजय हेगड़े भी उनका जवाब सुनकर हैरान रह गए थे। बिल्किस बानो मेरे लिए मेरी बड़ी बहन है। मैं आज अपनी बड़ी बहन को सलाम करता हूँ। बिल्किस बानो सलाम कबूल करे उन करोड़ों बेटों बेटियों के, उन करोड़ों पोतों और पोतियों के
और अपने करोड़ों नाते और नातिनों के, जो हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, पारसी भी हैं, ईसाई भी हैं, बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं, वो सब आपको सलाम कर रहे हैं। बिल्किस बानो, सलाम कबूल कीजिए अपने छोटे भाई का, हिंदुस्तान के एक सीनियर जर्नलिस्ट का, उर्दू के एक शायर का, क्योंकि आपने हमको बतलाया है कि शांति और अमन के दायरे में रहकर जुल्म के खिलाफ आवाज़ कैसे उठाई जाती है। आप पर हमारे लाखों सलाम। दोस्तों, आज बात यहीं ख़त्म करते हैं। बस इस वीडियो को खूब फैलाइए, इसलिए फैलाइए कि सारी दुनिया को मालूम हो कि मोहनदास करमचंद गांधी की भारत में बिल्किस बानो आज उनका और भारत का नाम रोशन कर रही है। थैंक यू, शुक्रिया।